आप लोग अगर इसके साथ सहमत नहीं होंगे तो आप कभी यहाँ नहीं बैठ सकते। और आज आप संसद में खड़े होकर कह रहे हैं हम मसीहा बनना चाहते हैं महिलाओं के। और आने वाले समय में इंडी गठबंधन और कांग्रेस को भारत की बहनों का सामना करना होगा और उन्हें इसका परिणाम भी मिलेगा। लेकिन ये बिल गिरना आज भारत के इतिहास में बहुत बड़ा काला अध्याय है। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि कल जो हुआ वो लोकतंत्र के लिए एक बहुत बहुत बड़ी जीत रही। जो सरकार की साजिश थी संघीय ढांचे को बदलने की, लोकतंत्र को कमज़ोर करने की, उसको हराया गया, उसको रोका गया। ये संविधान की जीत थी, देश की जीत थी और विपक्ष की एकता की जीत थी। और वो साफ साफ सत्ता पक्ष के नेताओं के चेहरों पर दिख रही थी, आप सबने भी देखा होगा। देखिए, गृह मंत्री जी और प्रधानमंत्री जी का भाषण सुन रही थी। कई बार दोनों ने अलग अलग मौकों पर अपने भाषण में कहा कि आप लोग अगर इसके साथ सहमत नहीं होंगे तो आप कभी यहाँ नहीं बैठ सकते, आप कभी सत्ता में नहीं आ सकते, आप कभी जीत नहीं सकते। और इससे बहुत साफ हो गया कि इनकी मंशा क्या थी। हम सब थोड़ा चौंके हुए थे कि अचानक ये सत्र बुलाया जा रहा है, विधानसभा चल रहे हैं 2 प्रदेशों में, अभी अचानक बुलाया जा रहा है, बड़ी जल्दबाजी की जा रही है। किसी को मालूम नहीं था एक दिन पहले तक कि क्या आने वाला है, मसौदे में क्या होगा। मसौदा सार्वजनिक करते हैं सिर्फ एक दिन पहले ताकि हमें समय भी नहीं मिलता। तो हम सब सोच रहे थे कि ये सब क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। मेरे ख्याल से पूरी साजिश जो रची गई षड्यंत्र की तरह कि किसी न किसी तरह से हमें सत्ता में रहना है। अगर अभी नहीं किया जाएगा तो 2029 तक जो ये करना चाह रहे हैं परसीमन, 2011 के जनगणना के आधार पर वो नहीं खत्म हो पाएगा। तो ये सब करने के लिए एक तरह से प्लान बनाने के लिए कि परमानेंटली हम सत्ता में कैसे रह सकते हैं और कैसे करें, महिलाओं का इस्तेमाल करके महिलाओं के नाम पर हम आरक्षण लें। अगर ये लोग सहमत होंगे, पारित हो जाएगा तो एक तरफ हम ये कर लेंगे, दूसरी तरफ से हमें सारी स्वतंत्रता मिल जाएगी कि काट-पीट भी करिए, सीटों में किसी तरह से भी आप परसीमन करा दीजिए। 2011 के जनगणना के आधार पर होगा तो जाति जनगणना का भी कोई उनको रिकॉग्निशन नहीं लेना पड़ेगा। तो ये साफ है कि उन्होंने सोचा चलो पारित हो जाएगा तो जीत, पारित नहीं होगा तो हम हर नेता के सामने बाकी पार्टियों को महिला विरोधी कहकर महिलाओं के मसीहा बन जाएंगे। तो आप महिला हैं, हम जानती हैं कि महिलाओं का मसीहा बनना इतना आसान नहीं है, करके दिखाना पड़ता है। एक इतिहास है, कांग्रेस पार्टी का एक इतिहास है, विपक्षी दलों का एक इतिहास है, भाजपा का इतिहास है महिलाओं के संदर्भ में। और वो इतिहास बहुत स्पष्ट है। आपके खड़े होने से सदन में उसका विपरीत कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। महिलाएं देख रही हैं, उन्नाव को देखा, हाथरस को देखा, ओलंपिक की खिलाड़ियों को देखा, यहीं दिल्ली में सड़क पर बैठी थी, किसने पूछा उनको? मणिपुर में महिलाओं को देखा, किसने पूछा? और आज आप संसद में खड़े होकर कह रहे हैं हम मसीहा बनना चाहते हैं महिलाओं के। तो ये बहुत स्पष्ट है कि ये महिला आरक्षण बिल की बात नहीं थी, ये परसीमन की बात थी। और परसीमन इनको इस आधार पर करना था जिसमें इन्हें जाति के आंकड़े नहीं देखने की जरूरत होती और अपनी मनमानी करने की पूरी स्वतंत्रता मिलती। तो ये बिल्कुल मुमकिन ही नहीं था कि विपक्ष उनका साथ दे। और मैं बहुत खुश हूं कि आप सबने, देश ने देखा कि जब विपक्ष एकजुट हो जाता है तो किस तरह से इनको हराया जाता है। किसी ने मुझे पूछा आते हुए कि ब्लैक डे है,
आप ये सरकार कह रहे हैं कि ब्लैक डे है। ब्लैक डे इनके लिए इसलिए है क्योंकि पहली बार इनको धक्का लगा। नमस्कार। 17 अप्रैल 2026 देश के इतिहास में एक काले दिन के रूप में लिखा गया। देश की महिलाओं के साथ आज फिर एक धोखा कांग्रेस और इंडी गठबंधन के लोगों ने किया। साथियों, महिलाओं को आरक्षण देने के लिए महिलाओं की हमेशा से मांग रही है और इसको लेकर सरकार के लगातार अनेक तरह से दशकों में प्रयास होते रहे। 1996 में पहली बार प्रयास हुआ। 2008 में कांग्रेस की सरकार में इसे राज्यसभा में पेश किया गया। 2010 में कांग्रेस ने इसे राज्यसभा में पास कर दिया, लेकिन लोकसभा में नहीं लेकर आई क्योंकि उनके गठबंधन के अपने साथी इसका विरोध कर रहे थे। कांग्रेस ने हिम्मत नहीं की इसे लोकसभा में पास करा दी। 2023 का वो काल आया जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दोनों सदनों से, लोकसभा और राज्यसभा से, इस बिल को 33% आरक्षण लोकसभा और विधानसभा में बहनों को देने के लिए पास किया। लेकिन इस बिल की शर्त थी कि पहले सेंसेक्स और फिर डिलिमिटेशन और उसके बाद इस बिल को लागू किया जाएगा। 2024 के चुनाव के बाद विपक्ष ने सरकार के सामने मांग रखी कि आप इसके अंदर जाति जनगणना को लाने के लिए सेंसेक्स को अमेंड करिए। सरकार ने इस बात को माना और सेंसेक्स में जाति का कॉलम जोड़ दिया गया। 140 करोड़ का इतना बड़ा देश, जाति जनगणना समय लगना स्वाभाविक है। सरकार को लगा कि 2029 में डिलिमिटेशन और सेंसेक्स की कंडीशन शायद ना पूरी हो, लेकिन बहनों को उनका हक मिलना चाहिए। इसीलिए सरकार ने ये संशोधन बिल पास किया जिसमें कहा गया कि 2029 के चुनाव में भारत में महिलाओं को 33% आरक्षण लोकसभा और विधानसभा में दिया जाएगा। ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, इसलिए इसको पास करने के लिए 2/3 मेजोरिटी की आवश्यकता है। आज जब हम सुनते हैं तो विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि डिलिमिटेशन से हमें दिक्कत थी, महिला आरक्षण से दिक्कत नहीं थी। तो पता होना चाहिए कि डिलिमिटेशन 1976 में जब इससे पहली बार हुआ और उसी समय कह दिया गया कि अगला डिलिमिटेशन 2026 में होगा। यानी इस बार डिलिमिटेशन होना तय था और डिलिमिटेशन के लिए सिर्फ सिंपल मेजोरिटी की जरूरत थी। सरकार डिलिमिटेशन बिना इंडी गठबंधन के भी कर सकती थी। तो ये जो विपक्ष बहाना बना रहा है, ये झूठ बोल रहा है। सभी राज्यों में एक प्रपोर्शनेट से सीटें बढ़े। सरकार ने इसके लिए ऑफर किया और पूरा फॉर्मूला दिया कि किस तरह से 1976 की वेटेज हर राज्य की रखते हुए 2029 में सीटें बढ़ाई जा सकती हैं। विपक्ष ने कहा कि जो आप कह रहे हो हमें विश्वास नहीं, लिख कर दे दो। तो आदरणीय गृह मंत्री जी ने भरी सदन में सबके सामने कहा कि मैं इसको लिखकर देने को तैयार हूं कि राज्यों के साथ कोई अन्याय नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर फिर कांग्रेस को दिक्कत हो गई। इतनी बड़ी वादा होने के बाद भी उन्होंने इस बिल के खिलाफ वोटिंग करी, जो 2/3 मेजोरिटी होनी चाहिए थी। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इंडी गठबंधन की वजह से नहीं जुटा पाए और ये बिल गिर गया। इंडी गठबंधन और कांग्रेस का भारत की महिलाओं के साथ फिर से ये बहुत बड़ा धोखा है। हमारे साथ अन्याय हुआ है और आज भारत की बहनें इस बिल को जब गिरते हुए देख रही थी तो वो अपने विश्वास को कांग्रेस से ऊपर हटा चुकी है और आने वाले समय में इंडी गठबंधन और कांग्रेस को भारत की बहनों का सामना करना होगा और उन्हें इसका परिणाम भी मिलेगा। लेकिन ये बिल गिरना आज भारत के इतिहास में बहुत बड़ा काला अध्याय है। को जानने के लिए हमारे चैनल नजफगढ़ मेट्रो न्यूज को सब्सक्राइब कर लें।